हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। जो हमारे 2 वाउचर्स रह गए थे, हमने परचेज एंड सेल, वो आज हमने करने हैं। पिछली वीडियोस में मैंने आपको पहले करवाया पेमेंट एंड रिसिप्ट वाउचर, देन मैंने कॉन्ट्रा एंड जर्नल करवाया, और आज की वीडियो में मैं आपको कराऊंगी सेल्स एंड परचेज मेथड। सो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों मैंने एक कंपनी क्रिएट करके रखी हुई है, ABS कंपनी। सो ये जो कंपनी है, यहाँ पे मैंने इसको बनाया हुआ है और इसमें हम आज का काम करेंगे। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाना है और यहाँ पे देखिए साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे सेल्स एंड परचेज वाउचर हैं। सो सबसे पहले हम करेंगे आज परचेज़ वाउचर। सो परचेज़ वाउचर कराने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ परचेज़ वाउचर किस काम के लिए यूज़ होता है। जब भी आपने कोई गुड्स खरीदने होते हैं तब आप परचेज़ वाउचर में खरीदते हैं। अब गुड्स का मतलब ये है कि सिर्फ गुड्स, यहाँ पे आप फिक्स्ड एसेट को नहीं रखते। फिक्स्ड एसेट के लिए जर्नल, पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर आएगा, जो आप पिछली वीडियोस में आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा वो टॉपिक। सो परचेज एंड सेल वाउचर में सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे गुड्स ही खरीदते हैं और गुड्स को ही बेचेंगे। गुड्स वो होते हैं जो आप अपने बिजनेस में डे टू डे यूज़ करते हैं, जिसको सेल करके आप पैसा कमाते हैं, वो आपके गुड्स होते हैं बेसिकली। सो परचेज वाउचर में दोस्तों आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपको मेरे को कुछ टॉपिक्स पूछ रहा है, जैसे सप्लायर इनवॉइस नंबर। जब भी आप कुछ खरीद के लाते हैं तो आपको बिल मिलता है, उस बिल के ऊपर जो भी नंबर लिखा होता है, जो भी बिल का नंबर होता है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 2 3 है। सो यहाँ पे डेट, जैसे मैंने 1 अप्रैल को आज खरीदा है, और यहाँ पे पार्टी नेम में दोस्तों आप ध्यान से सुनिए क्या होता है कि जब आपने कुछ कैश में गुड्स खरीदे हैं तो आपको यहाँ पे कैश मेंशन करना पड़ता है ऐसे। सो अगर आपने बाय चेक खरीदा है तो आप यहाँ पे HDFC बैंक मेंशन करोगे, और अगर आपने किसी पर्सन से उधार खरीदे हैं गुड्स तो आप यहाँ पे उस पर्सन का नेम मेंशन करोगे। सो एक सिंगल वाउचर है जो अब आपके तीनों के सॉर्ट आउट करता है। फिक्स्ड एसेट की तरह ये आपको डिफरेंट वाउचर्स में नहीं डालनी पड़ती। जैसे कि आप फिक्स्ड एसेट उधार खरीदते हैं तो आपको जर्नल में डालनी पड़ती है एंट्री। अगर आपने पैसे देके खरीदे हैं, कैश में खरीदा, तो आपको पेमेंट में डालनी पड़ती है। सो गुड्स के केस में तीनों केस, अगर आप चाहे आप कैश दे के खरीद रहे हो गुड्स, या आप उधार खरीद रहे हो क्रेडिट पे, या आप बाय चेक खरीद रहे हो, तो भी आपको सिंगल वाउचर में ही आना है। तो मैंने आपको बता दिया कि जिस मोड से आप खरीदते हो आप उसका नेम लिखोगे। जैसे मैं रमेश से उधार खरीद रही हूँ तो यहाँ पे मैंने पार्टी नेम में रमेश लिख दिया। उसके बाद परचेज़ लेजर में आपने हमेशा परचेज़ अकाउंट रेडी करना। अगर आपने नहीं किया होगा आप Alt+C से कर सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे है। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाई हुई है बिस्किट्स, तो मैं यहाँ पे बिस्किट्स खरीद रही हूँ। 50 पीसेस मैंने खरीदे हैं और एक 20 रुपीज़ का है, तो यहाँ पे मैंने बिस्किट खरीदे हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ और भी खरीदना है तो आप यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे केक भी खरीदने लगी हूँ, मैंने Alt+C से बना लिया केक, और यहाँ पे मेरे पास उसके भी पीसीज हैं, तो यहाँ पे मैं 50 पीस उसके भी खरीदने लगी हूँ। वो 25 रुपये का है, तो यहाँ पे देखिए मैंने ये वाउचर क्रिएट कर लिया। सो अब मेरा 2250 रुपये यहाँ पे हो गया। यहाँ पे मैंने इसको इतना माल मैंने यहाँ पे इस डेट पे उधार खरीदा, तो यहाँ पे मेरा ये, मैं बाहर आ जाऊँगी। अगर आपने यहाँ पे नरेशन भी देनी है तो आप यहाँ पे नरेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और अब आप बाहर आ गए। अब मैं आपको ख़रीद के दिखाऊंगी कैश मोड में। अब फॉर एग्जांपल अब आपने यहाँ से ख़रीदना है तो यहाँ पे आप कोई भी 1 to 4 दे सकते हैं, कुछ भी नंबर। यहाँ पे कैश, अब मैं कैश में ख़रीद रही हूँ तो कैश, बाकी ये आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद परचेज़ में परचेज़ ही आएगा दोस्तों। यहाँ पर मैं और ख़रीद रही हूँ बिस्किट, 20 पीस और ख़रीद रही हूँ 20 के हिसाब से ही, और यहाँ पर मैंने करके बाहर आया। इस केस में मैंने कैश दे के ख़रीदा है, पहले वाले केस में मैंने कैश नहीं दिया था, तो मैंने ऐसे ही ख़रीदा था। तो अब मैं आपको दोस्तों यहाँ पे इसके बिल भी आज शो करूँगी, और दूसरा मैं आज आपको कराने लगी हूँ सेल वाउचर। फॉर एग्जांपल अब आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो आप माल बेचते हैं, तो यहाँ पे आपने अपना नंबर लिखना है, जो भी आपका बिल का नंबर होगा। पार्टी नेम में फॉर एग्जांपल जैसे वो मेरे से कैश में ही खरीदने आया है, उसी टाइम वो मुझे पैसे देने को रेडी है, तो मैं यहाँ पे कैश मोड लिखूँगी। और सेल्स में दोस्तों यहाँ पे सेल्स आएगा, तो मैं Alt+C से इसको भी मैंने बना लिया। सो यहाँ पे सेल्स, अब यहाँ पे वो देखिए यहाँ पे शो कर रहा है बिस्किट के 70 पीसेस। अभी मैंने आपको याद है पिछली में अभी 2 मिनट पहले भी मैंने अब आपको बताया था कि मैंने बिस्किट के 50 पीसेस अलग खरीदे और 20, इसलिए यहाँ पे 70 शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपको 20 या 30 पीसेस का यहाँ पे आया, तो मैंने 20 के हिसाब से खरीदे थे, तो मैं 30 के हिसाब से बेचूंगी प्रॉफिट लगा के। और यहाँ पे साइड पे मैंने केक का भी मुझे ऑर्डर आया, तो मैंने केक भी मैंने यहाँ पे 15 पीस
और ये भी 35 के हिसाब से मैंने बेच दिया। तो ये 1425 रुपये जो दोस्तों यहाँ पे बिल बना है, इट मीन्स इसका मुझे उसी टाइम कैश आ गया। तो यहाँ पे मैं एंट्री स्किप कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पे मैं दोबारा एक एंट्री करके दिखा रही हूँ जिसमें मैंने अब जो माल बेचा है, जो गुड्स बेचे हैं, वो मैंने कैश नहीं लिया, उसका उधार खरीदा। तो ये मैंने किरण को बेचे हैं। तो यहाँ पे ये मेरी डेटर है एंड यहाँ पे सेल्स में सेल्स ही आएगा। और बिस्किट, ये भी मेरे से बिस्किट लेके गई है और इसके 15 पीस लेके गई है। ये भी 30 के हिसाब से ही मैं इसको सेल करूँगी। आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब ये दोस्तों आपको एंट्रीज कहाँ पे शो होएंगी, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि यहाँ पे डिस्प्ले में जाके डे बुक पे जाके यहाँ पे आपको ये एंट्री शो हो जाएंगी। सो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे परचेज जो मैंने की थी उधार रमेश से, मैं इसका बिल चेक, मुझे जो बिल मिलेगा वो कैसे मिलेगा, आपको Alt P करना है यहाँ पे और एंटर करना है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको बिल नज़र आएगा। अभी आपको यहाँ से जूम भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस बिल को जूम किया और यहाँ पे मैं ये चेक कर सकती हूँ कि रमेश से, यहाँ पे मेरी कंपनी आएगी, इनवॉइस का नेम आएगा, यहाँ पे रेफरेंस नंबर आएगा और ये क्या क्या खरीदा है उसने, और पूरा बिल, और इसमें ई एंड ओ ई भी लिखा आता है एंड 2250 रुपीज़ जो बने हैं, और यहाँ पे उसके सिग्नेचर्स होंगे। अब जब आप यहाँ पे GST लगाओगे तो आपको यहाँ पे टैक्सेशन के साथ भी बिल आएंगे, वो हम अगली वीडियोस में इसको डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको सेल वाउचर का बिल दिखाने लगी हूँ दोस्तों। सेल वाउचर के बिल के लिए भी अब आपको क्या करना पड़ेगा, Alt P। सो Alt P जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से Alt Z करके जूम के लिए आपको Alt Z करना पड़ेगा और इसका भी बिल आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो इस वे में इसकी जो बिल्स हैं यहाँ पे निकलेंगे। सो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि परचेज एंड सेल वाउचर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, जब भी आपने गुड्स यहाँ खरीदने होते हैं या बेचने होते हैं। मैंने दोनों केसेस से आपको करा दिया, अगर आप कैश भी खरीद रहे हो या अगर आप उधार भी खरीद रहे हो या बेच रहे हो अपने गुड्स को, तो कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। सो आई होप आपको मैंने अभी सारे वाउचर्स करवा दिए हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में, कॉन्ट्रा भी, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल एंड परचेज। तो आप इसको पूरी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। Thank you so much.